आज देखते हैं लासा और मासा। लासा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? LCM, LCM और HCF, LCM और HCF। लासा मासा। RS अग्रवाल, RS अग्रवाल मैथ का लासा मासा चैप्टर देखेंगे। पहली वीडियो यानी पार्ट 1 हमने आपको कंप्लीट करा दिया था 1 से लेकर 15 तक। पार्ट 2 में देखेंगे, पार्ट 2 में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। 16 क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है देखते हैं। दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में हैं। दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में हैं। यदि इनका मासा 4 हो, मासा कितना है? 4, मासा 4 है तो लासा कितना होगा? मासा 4 है तो लासा कितना होगा? मासा क्या होता है? मासा हमने आपको बताया था कल पिछली वीडियो में कि मासा का मतलब होता है कॉमन चीज, कॉमन फैक्टर, जो कॉमन हो, दोनों में कॉमन हो। तो दो संख्याएं थी, जो संख्याएं हैं, इन्हीं संख्याओं में से इन्होंने मासा निकाला। मासा कितना आया? 4, यानी कि जो 4 है मासा 4, मासा यानी कॉमन चीज होती है। इसका मतलब 4 इसमें भी होगा और 4 इसमें भी होगा क्योंकि संख्याएं हैं। तो इस 4 का गुणा हम इसमें कर देंगे, 4 पंचे 20 और 4 छंग 24। ये हमारी क्या निकली हैं? संख्याएं, जो हमारी संख्या थी। ठीक है ना। अभी मासा कितना था? 4। मासा मतलब होता है कॉमन चीज। कॉमन है क्या है? 4। 4 मतलब इसमें भी था और 4 इसमें भी, इसलिए हमने इसका गुणा कर दिया। तो 4 पंचे 20 और दूसरा हो गया 4 संग 24। अब इन दोनों संख्याओं में हमें क्या पूछा है? लासा। क्या पूछा है? लासा। तो लासा जैसे हम निकालते हैं छोटे बच्चों की तरह वैसे निकाल लेंगे। उससे अच्छा तरीका लगाना है तो क्या करेंगे? हमने बताया था आपको कि इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 24। 24 का पहाड़ा जब तक पढ़ेंगे जब तक कि इन दोनों संख्याओं का भाग चला ना जाए। तो लासा 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 48 में 20 का भाग नहीं जाता है। 24 × 72, 24 चौको 96, 24 पंचे 120। तो 120 माना हमने लासा, क्योंकि 20 का भाग 120 में जाता है, 20 छक्का 120 और 24 से भी कटता है, यानी 20 से कटेगा 24 से कटेगा। तो लासा कितनी आ गई? 120। ऐसे समझ में नहीं आया तो 20 और 24 की लासा ले लो। 10 बार कटेगा, 12 बार कटेगा, 5 बार कटेगा, 6 बार कटेगा, 5 बार कटेगा 1 बार, फिर 6 बार कटेगा 1 बार। कितना आया? 6 पंचे 30, 30 दूनी 60 और 60 दूनी 120। चाहे ऐसे निकाल लो चाहे ऐसे, आंसर किसी भी तरह से आ जाएगा। तो दो संख्याओं का अनुपात दिया था 5:6 और इनका मासा कितना था? 4। मासा जब उन्होंने कहा मासा 4 है, मासा का हमने सोचा कि मासा तो यार कॉमन चीज होती है, तो इस मासा का गुणा कर दिया दोनों संख्याओं में। अनुपात था तो अनुपात में हम गुणा कर सकते हैं, 4 पंचे 20 और 4 छंग 24। अब ये दोनों संख्याएं आ चुकी हैं। अब इन दोनों संख्याओं में हमें पूछा है कि लासा कितना होगा। लासा हमने निकाला तो लासा कितना आया? 120, जो कि राइट आंसर है। सवाल नंबर 17 देखेंगे। सवाल नंबर 17 में कहा है 8, 9, 12, 15, 20, 25 का लासा निकालो। लासा निकालना है तो एक तरीका हमने आपको बताया है, इन सभी संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या है, तो सबसे बड़ी क्या है? 25। 25 का पहाड़ा हम जब तक पढ़ेंगे जब तक कि इन सभी संख्याओं का भाग उसमें चला ना जाए। तो काफ़ी संख्याएं हैं, सभी से काटना पड़ेगा, टाइम लगेगा। इसका मतलब आप ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 9, 2 छक 12, 15, 2 दशम 20, 25। लासा लेना आता है 2 दूनी 4, 9, 2 तिया 6, 15, 2 पंचे 10 और 25। अब 2 से नहीं काटेंगे क्योंकि 2 केवल एक जगह लिखा है, तो आखिरी में 2 लिख देंगे। अब हम काटेंगे 3 से। 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 5 15, 5 25 जहाँ के जहाँ। अब 3 से भी नहीं काटेंगे क्योंकि 3 भी एक ही जगह लिखा है, 3 का भाग कहीं जा तो रहा नहीं है। अब हम 5 से काटेंगे क्योंकि 5 का भाग इधर जाएगा और इधर भी जाएगा। 2 जहाँ के जहाँ, 3 जहाँ के जहाँ, 1 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 25। अब 5 से भी नहीं काटेंगे क्योंकि 5 केवल एक जगह लिखा है। एक बार 2 से काटेंगे तो 2 कट जाएगा, एक बार 3 से काटेंगे तो 3 कट जाएगा, एक बार 5 से काटेंगे तो 5 भी कट जाएगा, ठीक है। तो इनकी लासा कितनी आ गई? 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 पाई 150
150, 15 × 45, 45 दूनी 90, 900 और 9 दूनी 18 यानी कि 1800। सबका गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा राइट। सवाल नंबर 18 देखते हैं। सवाल नंबर 18 में कहा है 24, 36, 40 का लासा निकालो। लासा, तो आप लासा किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं या सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा जब तक पढ़ेंगे जब तक इन संख्याओं में भाग चला ना जाए। तो सॉल्व करेंगे ऐसे, 2 का भाग 12 बार जाएगा, 18 बार जाएगा, 20 बार जाएगा, 6 बार, 9 बार, 10 बार, 2 तिया 6, 9, 5। ज़्यादा इसका हम बताएंगे नहीं, आपको पता है लासा कैसे निकालते हैं। 3 से 3 एकम 3, 3 का 9, 5। एक बार 3 से 3 कट जाएगा, एक बार 5 से 5 कट जाएगा। लासा कितनी आई? 5 तिया 15, 15 × 45 दूनी 90, 9 दूनी 18, 180, 18 दूनी 36 यानी कि 360। 360 हमारी लासा है जो कि राइट आंसर है। सवाल नंबर 19 देखते हैं। 22, 54, 135, 198 का लासा निकालो। तो लासा निकालेंगे, 2 से काटेंगे 11 बार, 27 बार, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 54 बार, और ये कटेगा नहीं, 2 नम 18, 2 नम 18। अब 11 से काट देंगे, 11 एकम 11 और 11 से 99 कट जाए तो 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, 27 ज्यों कहते हूँ 54, और 11 से इसको जाके 11 नम 99। अब 9 से काटेंगे, 5 3 8 1 9, 9 से काट देंगे डायरेक्ट क्योंकि 9 का भाग इसमें जा रहा है, 9 का भाग इसमें, 9 का इसमें, 9 का इसमें। यदि कहीं 9 का भाग नहीं जाता तो हम 9 से नहीं काटते, एक जगह ही 9 से नहीं कटता तो हम भाग नहीं देते। यदि मान लीजिए यहाँ पर 3 लिखा होता तो हम फिर यहाँ डायरेक्ट 9 से नहीं काटते, 3 का भाग देते, उसके बाद फिर 3 से देते, ठीक है ना। तो यहाँ 9 लिखा है, 9 एकम 9, 9 × 27, 9 × 6 = 54 और 9 एकम 9, 9 × 4, 9 × 6, 9 × 4 कितना होता है 13, 9 × 4 13, 9 × 5 45 और 9 एकम 9। अब कितने से कटेगा? 3 से, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15 1। अब एक बार 2 से काटेंगे 2 कट जाएगा, एक बार 5 से काटेंगे 5 कट जाएगा। कितना आया? 5 दूनी 10, 30, 30 दूनी कितना होता है 60 और 60 नम 9 × 6 = 54, 540 गुणा में 11 का गुणा और करना है तो 0, 11 × 4 = 44, 4 हासिल, 11 × 5 = 55, 56 × 7 = 58, 5940 हमारी क्या आई? लासा। इन सभी का गुणा कर देंगे तो हमारी लासा कितनी आ जाएगी? 5940 जो कि राइट आंसर है। सवाल नंबर देखते हैं 20, 1/3। सवाल नंबर 21 देखते हैं। इसमें लिखा है 1/3, 2/9, 5/6, 4/7 का निकालना, क्या निकालना है इसका? लासा। लासा निकालना है। हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में, जब भिन्न के रूप में जब कोई सवाल आता है, यदि लासा पूछे तो ऊपर का लासा निकालो और नीचे का मासा। ऊपर का लासा निकालेंगे, नीचे का क्या निकालेंगे? मासा। अब हमने आपको बताया था लासा निकालने का तरीका, इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है 5 का पहाड़ा जब तक पढ़ेंगे जब तक कि इन सभी संख्याओं का उसमें भाग चला ना जाए। तो 5 का पहाड़ा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 में 4 का भाग नहीं जाता है तो 5 तिया 15, 15 भी नहीं होगा, 5 चौको 20, 20 में देखो 5 का भाग जाता है, 4 का भाग जाता है और 2 का भाग जाता है। तो लासा कितनी आ जाएगी? ऊपर 20, नीचे क्या पूछा है? मासा। मासा होती है कॉमन चीज, कॉमन जो सभी में है। 3 एकम 3, 3 × 9, 3 दूनी 6, 3 नम 27 यानी 3 इसमें छपा है, 3 इसमें है, 3 इसमें, 3 इसमें, यानी हर चीज में 3 है। तो मासा कितनी आ जाएगी? 3, क्योंकि कॉमन है। तो आंसर कितना हो जाएगा? 20/3 राइट आंसर है। सवाल नंबर 22 देखते हैं। सवाल नंबर 22 में कहा है 2/3, 3/5, 4/7, 9/13 का एलसीएम। एलसीएम यानी कि लासा। लासा पूछा है तो ऊपर का क्या निकालेंगे? लासा, एलसीएम, और नीचे का एलसीएम या एलसीएफ होता है, एचसीएफ होता है। तो ऊपर का क्या निकालेंगे? लासा, नीचे का निकालेंगे मासा। लासा क्या होता है? लासा क्या होता है? जो कॉमन है उसको लेना और जो कॉमन नहीं है उसको भी लेना। तो लासा निकालने का हमने एक तरीका बताया था। इस संख्या में जो सबसे बड़ी संख्या है क्या है? 9। 9 का पहाड़ा हम जब तक पढ़ेंगे जब तक कि इन सभी संख्याओं का भाग उनमें चला ना जाए। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 18 में 4 का भाग नहीं जाता है तो 9 दूनी 18, 9 × 27, 27 में भी नहीं जाता है, 9 चौको 36, 36 में देखेंगे 9 का भाग जाता है, 4 का भाग जाता है, 4 नम 36, 3 का भाग जाता है, 3 का जाता है और 2 का भी जाता है। तो ऊपर एलसीएम कितना आ गई? 36
एचसीएफ यानी कि होता है मासा। मासा होती है कॉमन चीज। तो इसमें कॉमन क्या है? 3, 5, 7, 13। इन किसी भी संख्याओं में आपस में किसी का भाग नहीं जा रहा। जब कभी किसी संख्याओं में आपस में भाग नहीं जाता है तो मासा हमेशा 1 होती है। ठीक है ना? 3 का भाग 5 में नहीं जाता, ना 5 का भाग 7 में, ना 7 का भाग 13 में, यानी कि एक दूसरे में कहीं भी भाग नहीं जा रहा है तो मासा हमेशा 1 होगी, या भाग देकर देखेंगे 1 ही आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36। सवाल नंबर 23 देखते हैं। सवाल नंबर 23 देखते हैं। सवाल नंबर 23 कहता है 1.08 कॉमा 0.36 कॉमा 0.9 का क्या निकालना है? लासा। दशमलव वाला है। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि दशमलव वाले जब भी सवाल आए लासा और मासा से, तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव है, यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव है, और यहाँ पे है 1 अंक बाद, तो आप इसको भी 2 अंक बाद दशमलव बना लीजिए। ठीक है ना? तो 1.08, इसको बना 0.36, 2 अंक बाद 2 अंक बाद, इसको भी 2 अंक बाद बनाएंगे तो 0.9, 1 0 और लगा लेंगे तो 1 2 अंक बाद दशमलव पहुंच गया। अब इस दशमलव को हटा देंगे क्लियर तरीके से, तो 108 संख्या बन जाएगी। 108 लिखा, ये कितना लिखा? 36, और इधर कितना लिखा? 90। अब इसका हमें क्या निकालना है? लासा। संख्या आ गई, इसका हम लासा निकालेंगे कैसे? ऐसे। ठीक है? कितने से काटेंगे? वैसे हम 9 से काट सकते हैं, 2 से काट लो। अच्छा पहले 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 18 दूनी 36 और 45 दूनी 90। फिर हम 9 से काट सकते हैं, 9 छक चौवन, 9 दूनी 18, 9 पना 45, सभी में जा रहा है तो इसलिए हम 9 से भाग दे रहे हैं। 9 छक चौवन। वैसे काटने का नियम गलत है, पहले 3 से काटेंगे, लेकिन आप जब कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो शॉर्ट देखते हैं कहाँ से शॉर्ट होता है, प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। 9 छक चौवन, 9 दूनी 18 और 9 पन्ना 45। अब एक बार काटेंगे 2 से, क्योंकि 2 का भाग इसमें जा रहा है, 2 का भाग इसमें जा रहा है, तो 2 तिया 6, 2 एकम 2, 5। एक बार 3 से काटेंगे, 3 कटेगा, एक बार 5 से तो 5 कटेगा। कितना आया? 5 तिया 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60। 60 का गुणा 9 में करेंगे, 9 छक 54, 540 आया। लेकिन हमारा 2 अंक बाद दशमलव था तो 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, 5.40, 5.40 कहेंगे या 5.4 कहेंगे, जो कि राइट आंसर है। सवाल नंबर 24 देखते हैं। सवाल नंबर 24 क्या कहता है? सवाल नंबर 24, 2 संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः 8 और 48 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? एक फॉर्मूला है, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। क्या है? लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, फॉर्मूला है। तो इस सवाल में कहा है कि मासा और लासा क्रमशः 8 और 48 हैं, यानी मासा है 8 और लासा कितनी है? 48। लासा और मासा इतनी है, और कह रहा है पहली संख्या है 24, पहली संख्या कितनी है? 24, तो दूसरी संख्या बताना है, सॉल्व करना है। 8 से काट देंगे, 8 तिया 24, 3 का भाग इसमें देंगे तो 3 एकम 3, 3 18, तो यहाँ कितना आया? 16। 16 बराबर कितनी? दूसरा, यानी कि दूसरी संख्या कितनी थी हमारी? 16, जो कि राइट आंसर है। फॉर्मूला याद रखेंगे, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। सवाल नंबर देखते हैं 25। सवाल नंबर 25 कहता है 2 संख्याओं का मासा 11 है और लासा इतना है। यदि इनमें से एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या कितनी है? यानी मासा दिया है 11 और लासा दे रहा है 7700। तो लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या कितनी है? 275 और दूसरी संख्या निकालना है। लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, तो 11 से काटेंगे, 11 का भाग इसमें देंगे, 11 दूनी 22, 11 5 55। अब 25 का भाग देना है इसमें, एक काम करेंगे 5 का भाग देंगे पहले, 5 25 और 5 एकम 5, 5 2 5 25, 2 5 चौको 20, 5 का भाग फिर देंगे इसमें, 5 तिया 15, भाग नहीं जाएगा 0 5 8 40। तो दूसरी संख्या कितनी आई हमारी? 308, जो कि राइट आंसर है। कैलकुलेशन जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन तैयार हो जाएगी। काटना और पीटना दोनों आ जाएंगे। पीटना आता है, काटना नहीं आता, गलत हो जाएगा।
काटना और पीटना दोनों आना चाहिए, इसलिए आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो प्रैक्टिस करेंगे अच्छा हो जाएगा। सवाल नंबर 26 देखते हैं। सवाल नंबर 26 में कहा है कि 12 के 2 गुणजों का लासा 1056 है। 12 के 2 गुणज हैं, गुणज का मतलब 12 के 2 फैक्टर, यानी कि 12 के गुणा में कोई 2 संख्याएं लिखी हैं। तो हमने माना पहली संख्या 12 के गुणा में a लिखा है और 12 के गुणा में b, 2 संख्या यानी 12 के 2 गुणज की लासा कितनी है 1056। एक फॉर्मूला बताया था आपको, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। कहा है सवाल नंबर 26, इनमें से एक संख्या है 132। एक संख्या कितनी दी है हमें 132, तो दूसरी संख्या निकालना है। दूसरी संख्या क्या करना है निकालना है। अब लासा लिखना है यहाँ पे। लासा कितनी दी है हमें 1056। लासा का मान है 1056। अब मासा कितना आएगा, मासा 2 संख्या हमारी 12a और 12b थी, माना था हमने जो 12a और 12b, इनमें मासा निकालेंगे तो क्या आएगा। मासा का मतलब होता है कॉमन चीज, कॉमन। तो 12a और 12b में कॉमन क्या है 12, तो मासा की जगह पर कितना आ जाएगा 12। इसको सॉल्व करना है, केवल आंसर आ जाएगा। लासा दिया था हमें, लासा गुणे मासा, हमने निकाला मासा 12 बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। भाग देंगे 12 एकम 12 और 12 एकम 12, 11 का भाग इसमें देंगे, 11 9 99 और 11 छक्का 66। तो 96 बराबर कितनी आ गई दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या पूछा था, आंसर कितना आ गया 96 यानी कि 96। सवाल नंबर 27 देखते हैं। सवाल नंबर 27 कहता है 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, 3:4 के अनुपात में हैं, इनका लासा कितना है 84। लासा है 84। तो इन संख्याओं का लासा है 84, तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी, इनमें से बड़ी संख्या बताना है। लासा कितना है 84, लासा है 84। तो संख्याएं हमारी कितनी है 3 और 4, इनका लासा कितना हो जाएगा 4 तिया 12। तो लासा कितनी हो गई 12x, x लगा सकते हैं, अनुपात है, अनुपात में x और x लगा सकते हैं। तो लासा कितना हो जाएगा इनका 4 तिया 12 और x जो कॉमन है उसको ले लेंगे 12x। तो लासा बराबर लासा, लासा बराबर क्या रख देंगे हम लासा, इसका लासा कितना है 12x और यहाँ लासा कितना है 84। 12 का भाग देंगे, x बराबर 12 सत्ते 84, x का मान 7 आया। पूछ रहा है बड़ी संख्या कौन सी है, तो संख्याएं ये थी हमारी 3x और 4x, इनमें बड़ी संख्या कौन सी है 4x। तो 4x बड़ी पूछा है, 4 इंटू एक्स का मान कितना रखेंगे 7, तो 7 चौको 28, 28 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि यहाँ पर मासा होता, यदि यहाँ पर मासा होता 84, तो मासा होता है कॉमन चीज़, इस 84 का गुणा इसमें करते, उस 84 का गुणा इसमें करते, आंसर आ जाता। लेकिन लासा कितना था 84, तो इन दोनों का हमने लासा निकाला 12x और यहाँ भी लासा, तो लासा बराबर लासा रख दिया, x का मान 7 आ गया। बड़ी संख्या पूछी, बड़ी है 4x, 28 हमारा राइट आंसर हो गया। सवाल नंबर 28 देखते हैं। सवाल नंबर 28 कहता है 29 से बड़ी 2 संख्याओं का मासा 29 है। 29 से बड़ी 2 संख्याओं का मासा कितना है 29। मासा कितना है 29, मासा 29 है और 2 संख्याओं की बात की तो संख्या तो दी नहीं है, तो मासा को मान के ही संख्या मानेंगे, क्योंकि मासा क्या होती है कॉमन चीज़। तो माना हमने पहली संख्या 29a है और दूसरी संख्या है 29b, मासा इन दोनों संख्याओं का मासा कितना आएगा 29, क्योंकि मासा क्या होता है कॉमन चीज़। तो 29a और 29b में कॉमन क्या है 29, तो इनका मासा हो गया 29। ठीक है, तो पहली संख्या हमने इसको माना, दूसरी संख्या इसको। फॉर्मूला क्या है, पहली इंटू दूसरी बराबर लासा गुणे मासा, और लासा दे रहे हैं 41 47 इंटू मासा कितना है 29। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, मासा कितना है हमारा 29। 29 से 29 प्यारा हो जाएगा भगवान को, और इस 29 का भाग इसमें लगाएंगे a इंटू बी। इस 29 का भाग जब इसमें लगाएंगे कितनी बार जाएगा 143, 143। 29 से हमने इसको काटा कितनी बार का 143 बार। अब a इंटू बी 2 संख्याओं का गुणा किया तभी 143 आया।
इसका मतलब ए दो संख्याओं का गुणनफल लिखा है। कौन कौन संख्याएं हैं, टुकड़े करेंगे, किससे कटता है ये देखेंगे। 11 से कटेगा, 11 एकम 11, 11 3 33, यानी कि 11 गुणे 13, 11 गुणे 13 का फैक्टर था ये। और यहाँ क्या है, ए गुणे बी, दो संख्या यानी ए और बी के गुणाफल कितना था, 13 गुणे 11। इन दोनों का गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो संख्याएं पूछ रहे हैं, पहली संख्या इतनी थी, दूसरी संख्या इतनी 29 ए और दूसरी है 29 बी। इन दोनों का क्या पूछ रहे हैं, योगफल, जोड़ लगा देंगे। दोनों का क्या पूछ रहे हैं, योगफल, संख्याओं का योगफल। तो पहली संख्या थी हमारी 29 ए, दूसरी थी 29 बी। 29 और 29 कॉमन ले लेंगे, 29 कॉमन ले लेंगे, अंदर कितना बचेगा, ए प्लस बी। तो 29 कोष्टक में ए और बी के मान कितने हैं, 13 और 11। ए और बी के मान है 13 प्लस 11, जोड़ देंगे, 3 और 1 4, 1 1 2 29। 24 के गुणा 29 में करेंगे कितनी बार, 4 9 36, 3 हासिल, 4 दूनी 8 3 11, 2 9 18, 2 दूनी 4 और 1 5, 6 9 6, 696 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 696 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सवाल फिर से समझेंगे। मासा दे रहे थे 29, तो मासा को मान के हमने संख्या मानी 29 ए और 29 बी। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा दी थी, तो लासा गुणे मासा। 29 से 29 कटा, इस 29 का भाग इसमें दिया तो 143 बार कटा। अब दो संख्याओं का गुणा करेंगे तब हमें 143 प्राप्त होगा। तो हमें देखना है किन दो संख्याओं का हमने गुणा किया कि हमें 143 मिला। तो 13 का गुणा हमने 11 में किया तब हमें 143 मिला। तो अब पूछ रहे हैं संख्याओं का योग। क्या पूछा है, संख्याओं का योग। संख्याओं का योग पूछा है। संख्याएं कौन कौन सी थी हमारी, पहली संख्या 29 है, दूसरी थी 29 बी। दोनों का योगफल पूछ रहे थे, प्लस लगा दिया। 29 29 दोनों में है, कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, ए प्लस बी। ए और बी के मान रख दिए, ए का मान 13 मान लिया, बी का मान 11 मान लिया। क्या आ गया, 696, जो कि राइट आंसर है। सवाल नंबर 29 देखते हैं। सवाल नंबर 29 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, अधिकतर सवालों में देखने को मिलता है। शॉर्ट तरीके से लगाएंगे, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा, लेकिन पेपरों में घुमाने के लिए सवाल दे देते हैं। आपको ऐसा सूत्र बताएंगे कि आप आंसर दिखेगा, आपको देखेंगे। दो संख्याओं का योग कितना दिया है, दो संख्याओं का योगफल दिया है 36। इनका मासा कितना दिया है 3 और लासा कितना दिया है 105। इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मासा है 3 और लासा है 105। तो इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग बताओ, व्युत्क्रम का योग। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। आपको उल्टे और सीधे से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। आपको जो हम सूत्र बताते हैं उससे लगाएंगे। व्युत्क्रम का योग बराबर होता है योग बटे गुणनफल। व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम कहें तो सीधा योग बटे गुणनफल। योगफल कितना दिया है 36, बटे में गुणनफल करना है। गुणनफल करेंगे तो क्या होगा, जो संख्याएं बची हैं उनका गुणनफल कर देंगे। जो भी बचा है 3 गुणा 105 बचा है, गुणा कर देंगे। तो व्युत्क्रम बराबर योग बटे गुणनफल। योग ऊपर रखेंगे, गुणनफल नीचे। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। आप फिर 3 से काटेंगे, 3 चौको 12, 3 तक 9, 3 5 15, 4 बटे 35 बचा है। राइट आंसर आ गया। इस सवाल को यदि उस विधि से लगाते बेसिक से, काफ़ी टाइम लग जाता। तो आपको ध्यान रखना है व्युत्क्रम बराबर योग बटे गुणनफल। योग ऊपर रखेंगे, गुणनफल नीचे रखेंगे, आंसर आ जाएगा राइट। सवाल नंबर 30 देखते हैं। सवाल नंबर 30 कहता है 3 अंकों वाली दो संख्याओं का मासा कितना है 17। मासा दिया है 17। 3 अंकों वाली दो संख्याओं का मासा है 17। तो दो संख्या हमें दी तो नहीं है, तो हम मासा को मान के संख्या मानेंगे। एक सवाल हमने अभी लगाया, ऐसा कैसा, सवाल नंबर 28 के जैसा है। मासा कितना है 17, तो मासा को मान के हमें दो संख्याएं मानना है। मासा कितनी है 17, तो एक संख्या होगी 17 ए, दूसरी होगी 17 बी। ये पहली संख्या, ये हमारी दूसरी संख्या है। फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणित मासा। फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो मासा कितना दिया है हमारे यहाँ पे 17 और लासा कितना दिया है सवाल नंबर 30 में, लासा है 714।
पहली संख्या 17a माना, दूसरी संख्या 17b, लासा है इतनी, मासा कितना हो गया 17। काटेंगे 17 से 17 प्यारा हो जाएगा भगवान को। अब इस 17 से काटेंगे इसको, 17 चौको 68, 17 5 17 चौको 68, 69 17 71, 17 दूनी 34। यहाँ पे a इंटू बी बचा और बराबर में कितना बचा 42। इन दोनों संख्याओं का गुणा किया तब हमें 42 मिला। तो इन संख्याओं में कौन सी संख्या लिखें कि दोनों को गुणा करने पर कितना आ जाए 42। तो 2 का गुणा 21 में करेंगे, 21 दूनी 42, 42 आ जाएगा। और क्या कर सकते हैं, 7 6 42, 7 का गुणा 6 में करेंगे तो 42 मिल जाएगा। और भी हो सकता है कहीं से, देखो 14 3 42, 14 3 42, ठीक है। तो इन तीनों संख्याओं में से कोई भी एक हो सकता है। इनका गुणा करेंगे तो 42 मिलेगा, इसका गुणा करेंगे 42 मिलेगा, इसका गुणा करेंगे 42 मिलेगा। अब सवाल में पूछा क्या था 3 अंकों वाली 2 संख्याओं का मासा, 3 अंक की संख्या देखना है, 3 अंकों वाली 2 संख्याएं देखना है। 3 अंकों वाली, तो पहली संख्या क्या है अपनी 17a, दूसरी है 17b, 17a और दूसरी है 17b। तो 17a का मान रखेंगे, a में मान हमने माना 2 है, और दूसरे में 17 इंटू बी का मान कितना रखा हमने 21, क्योंकि यहाँ पे a इंटू बी है। तो a का मान 2 रखा, b का मान 21 रखा, 17 दूनी 34। ये तो हमें 2 अंक की संख्या मिली, पूछा है 3 अंक की, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि हमारी ये संख्या नहीं थी। इसको देखेंगे, संख्या है हमारी 17a और दूसरी है 17b। 17 इंटू a का मान कितना रखेंगे 7 और b का मान कितना रखेंगे 6। 17 7 119 होता है और 17 छक्का 102। 3 अंक की संख्या है, देखो 1 2 3 1 2 3, 3 अंक की संख्या है। इनका क्या पूछा है, संख्याओं का योगफल, दोनों संख्याओं का योग पूछा है। तो 9 2 11 2 2, यानी 221 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी चेक करेंगे तो 3 अंक की संख्या नहीं मिलेगी। पूछा था 3 अंक की 2 संख्याओं का योगफल कितना है 221, जो कि राइट आंसर है। आगे के सवाल अगली वीडियो में देखेंगे।